नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि मार्स गैस है तो मीथेन जो है क्या है दोस्तों, ये मार्स गैस है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और मीथेन को हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोबर गैस। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं दोस्तों, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन सा है, फोबोस और डिमोस। याद रखिए कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप किस में उच्च होता है, तो धमनियों में। याद रखिएगा कि धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है तो ब्लू व्हेल। याद रखिएगा कि ब्लू व्हेल जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट है उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है तो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना ये उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि निद्रा रोग का कारण है सीसी मक्खी। याद रखिएगा कि सीसी मक्खी जो है ये निद्रा रोग का कारण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है, तो ये तपेदिक यानी टीबी रोग से संबंधित है। याद रखिएगा कि मंटू परीक्षण जो है ये टीबी रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है अंक के भय को क्या कहते हैं, तो न्यूमरोफोबिया ये अंक के भय को कहते हैं न्यूमरोफोबिया। याद रखिएगा कि न्यूमरोफोबिया किसको कहते हैं दोस्तों, तो अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा की बाहरी परत को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि रडार का पूर्ण रूप है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेगिंग। याद रखिएगा कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेगिंग जो है ये रडार का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट अपरूप है तो कार्बन का। याद रखिएगा कि कार्बन के 2 अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपरूप है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है ये पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। नेक्स्ट है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो रेनिन। याद रखिएगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, रेनिन होता है। नेक्स्ट है कि टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। सवाल है कि टिटनेस रोग को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो लॉक जॉ। नेक्स्ट है रोहा नामक बीमारी संबंधित है तो आँख से। याद रखिएगा कि रोहा नामक बीमारी जो है ये आँख से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है हाइपोथर्मिया। याद रखिएगा कि वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है कि वीटी कल्चर का संबंध किससे है, तो अंगूर की खेती से। याद रखिएगा दोस्तों कि वीटी कल्चर का जो संबंध है ये अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, साल्ट पीटर। नेक्स्ट है कि एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा कि एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम ये एड्स का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि केंद्र में उपस्थित कण है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा कि केंद्र में क्या उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये दोस्तों ये आवेशहीन होता है। याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का, याद रखिएगा कि ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस। अस्टेपिस जो है ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है, और कान में टोटल कितना हड्डी है, तो 6 हड्डी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हवा के द्वारा परागण कहलाता है वायु परागण। याद किया कि हवा के द्वारा परागण वायु परागण कहलाता है। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। प्रमुख ग्रीन गैस हाउस गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल या पोड कहा जाता है। याद रखिएगा कि डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल या पोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे छोटा ग्रह यह है दोस्तों बुध। याद रखिएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के कितने उपग्रह है, तो मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को ग्रह ग्रह कहा जाता है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। याद रखिएगा कि दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सफ़ेद कीटों के अध्ययन को एटकालॉजी कहते हैं। याद रखिएगा कि सफ़ेद कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एटकालॉजी। नेक्स्ट है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लैपिडेटेरियोलॉजी ये तितलियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि डीएनए जांच केंद्र है, यह दोस्तों हैदराबाद में। याद रखिएगा कि डीएनए जांच केंद्र कहाँ है, हैदराबाद। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है दोस्तों आरएनए, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। यह है दोस्तों स्तनधारी। याद रखिएगा कि डॉल्फिन जो है ये किस वर्ग का उदाहरण है, स्तनधारी। नेक्स्ट है कि भारतीय पाम सिविट क्या है, एक शाक भक्षी पशु है। क्या है दोस्तों, एक शाक भक्षी पशु है भारतीय पाम सिविट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। याद रखिएगा कि वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, CO2, तो 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है। यह दोस्तों वेरिसेला जोस्टर वायरस। याद रखिए कि चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के कारण होता है, तो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा कि इंद्रधनुष जो है ये परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। ठीक है, और बीच में हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हरा रंग, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि बल का मात्रक है न्यूटन। याद रखिएगा कि न्यूटन जो ये बल का मात्रक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि क्या है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य प्रकाश। याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश जो ये विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो रिकेट्स होता है। बच्चों में होता है जो हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाब निर्भर करता है तो स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। याद रखिएगा कि स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर दाब निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल देखें हम लोग। सवाल है कि सिक्का बना होता है तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। याद रखिएगा कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का बना होता है। नेक्स्ट है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है तो किडनी की बीमारी के उपचार में। याद रखिएगा कि किडनी की बीमारी के उपचार में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है
हेचलिंग। याद रखिएगा कि अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? हेचलिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि लार होता है, लार क्या होता है? ये अम्लीय होता है। याद रखिए कि लार क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है? फुसफुस कहा जाता है। याद रखिएगा कि फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को फुसफुस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है तो 0.1%। कितना है? 0.1% है सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजेन है। याद रखिएगा कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? वह है दोस्तों दिल। दिल जो है ये सबसे व्यस्त मानव अंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। याद रखिएगा कि निद्रा जब मनुष्य सोता है तो उस समय मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है दोस्तों? घटता है। नेक्स्ट है कि कर्णास्ति की कुल संख्या कितनी है? तो 6। यानी कि कानों में कुल हड्डी कितनी होती है? तो 6 हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है कान की। याद रखिएगा। ठीक है, तो कान में कुल कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि माइकोलॉजी क्या है? ये फफूंदी का अध्ययन है। याद रखिएगा कि फफूंदी का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए। याद रखिएगा कि कीमोथेरेपी जो है ये किस बीमारी के इलाज के लिए? तो कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कि एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज। याद रखिएगा कि एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है दोस्तों? अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज जो है ये एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि AC से DC में बदलता है रेक्टिफायर। याद रखिएगा कि रेक्टिफायर जो है ये AC से DC में बदलता है, अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता वो दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। याद रखिएगा कि नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता दूरदृष्टि दोष, और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता तो निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। देखिए सवाल बोल रहा है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों लाल रंग का। याद रखिएगा कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है कि चीनी का अनुसूत्र है C12H22O11। याद रखिएगा कि C12H22O11 ये चीनी का अनुसूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि एयर कंडीशनर का आविष्कार किया विलिस कैरियर ने। याद रखिएगा कि विलिस कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो 5 प्रकार की। जीभ में कुल 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सवाल बोल रहा है कि किडनी स्टोन का कारण है। याद रखिएगा कि किडनी स्टोन का कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट। याद रखिएगा कि किडनी स्टोन का कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक डायनमो की खोज की थी माइकल फेराडे ने। याद रखिएगा दोस्तों कि माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक डायनमो की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन। याद रखिएगा कि वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जियोट्रोपिजन है तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि ये जियोट्रोपिजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो प्रवर्तन। याद रखिए कि ध्वनि तरंगे किसके कारण? तो प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कि होमो सेपियंस एक वैज्ञानिक नाम है तो मनुष्य का। याद रखिएगा कि होमो सेपियंस जो है दोस्तों ये एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों
कि किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव लाल रक्त कोशिका में। याद रखिएगा कि मानव लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी की रचना की मेंडलीफ ने। याद रखिएगा कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट है कि एक्सरे की खोज की थी तो रॉन्टजेन ने। याद रखिएगा कि रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज किए थे। ठीक है, और एक्सरे जो है ये हड्डी को यानी कि अस्थि को पार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन कहलाता है। याद रखिएगा कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? वो है दोस्तों मीथेन, और इसका सूत्र होता है CH4, और हम लोग इसको गोबर गैस भी बोलते हैं मीथेन को। तो मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है तो 1.95 mm ये लगभग में होती है। याद रखिएगा कि मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है 1.95 mm लगभग। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने में से संबंधित विटामिन है, वह दोस्तों विटामिन के। याद रखिएगा, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन है विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये KOH का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। याद रखिएगा कि मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग जो होता है ये हरा होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा, और मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और परमाणु संख्या 12 होता है। नेक्स्ट है जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। याद रखिए कि जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि मानव नेत्रों के रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखिएगा कि मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वो दोस्तों कम हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि GSM है तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। याद रखिएगा कि GSM क्या है दोस्तों? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ये GSM है। नेक्स्ट है कि DNA का विस्तार क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये DNA का विस्तार रूप है। एक होता है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है कि RAM का विस्तार रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट है पपीता के पीला रंग होने का कारण है तो फ्लेवोनॉइड्स। याद रखिएगा फ्लेवोनॉइड्स जो है ये पपीता के पीला रंग होने का कारण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 6 मांसपेशियां होती है। याद रखिएगा कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? 6 मांसपेशियां होती है। नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के लिए। याद रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। नेक्स्ट है कि पिच ब्लैंड संबंधित है तो यूरेनियम का एक अयस्क है। याद रखिएगा कि पिच ब्लैंड जो है ये यूरेनियम का एक अयस्क है। नेक्स्ट है 1024 GB बराबर होता है तो 1 TB के। याद रखिएगा कि 1024 GB जो है ये 1 TB के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि परमाणु संख्या होता है परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। याद रखिएगा कि परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों, तो परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, और ऑक्सीजन का संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर। याद रखिएगा कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन परिवर्तित करता है, कंपाइलर। नेक्स्ट है कि जड़त्व का नियम दिया गया न्यूटन द्वारा। याद रखिएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी जो है ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। याद रखिएगा, और फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी जो है ये शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये दोस्तों 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा है में है, तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। याद रखिएगा कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सवाल है कि मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा कि मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि पीला ज्वर होता है तो एडिस मच्छर के काटने से। याद रखिएगा कि एडिस मच्छर के काटने से पीला ज्वर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जनरेटर कार्य करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि लेप्रोसी, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, तो हैंसेन बीमारी। याद रखिएगा कि लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसेन बीमारी यानी कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है कि चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्ट की है Ctrl+V। याद रखिएगा कि चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की है Ctrl+V है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है प्लूटो को। याद रखिएगा कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चिकन पॉक्स के टीका का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। याद रखिएगा कि चिकन पॉक्स के टीका का नाम क्या है दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर वायरस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पोलियो के टीका की खोज किया था तो जॉन्स साल्क ने पोलियो के टीका की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी, तो चेचक का टीका की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। सबसे तेज़ मेमोरी है दोस्तों, तो कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी जो है ये सबसे तेज़ मेमोरी है। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा जो है ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो ब्रॉड शाह। याद रखिएगा कि ब्रॉड शाह जो है ये स्कूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। याद रखिएगा कि डॉप्सन जो है ये ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग होता है तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। याद रखिएगा कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि जल एक यौगिक है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। याद रखिएगा कि जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जल एक यौगिक है। नेक्स्ट है कि ओजोन की परत पाई जाती है तो ओजोन मंडल में। याद रखिएगा कि ओजोन मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। नेक्स्ट है कि डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी रोग के लिए। याद रखिएगा कि डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी रोग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। याद रखिएगा कि पास्कल जो ये दाब का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है सोनार का विस्तार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। याद रखिएगा कि साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग जो है ये सोनार का विस्तार रूप है। नेक्स्ट है वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत है 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 कवर कर लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।